हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडो इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हुआ हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग भाग के बारे में बताया था। जैसे नाउन से लेकर मैंने कंजक्शन तक बताया था। कंजक्शन के बाद से हमारी ये रूटीन, ये सिलसिला टूट गया था। कुछ दिनों के बाद मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उसी लिंक को जोड़ते हुए, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट पॉइंट यानी कि इंटरजेक्शन बताते हुए आपके सामने हूँ। आज का टॉपिक है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन के बारे में मैं बताने से पहले ये बात कह दूं कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी हिस्से होते हैं ये सब कुछ और नहीं बल्कि शब्द होते हैं। ठीक ऐसे इंटरजेक्शन भी एक प्रकार का शब्द है। कैसा शब्द है, इसकी परिभाषा देखते हैं और ये क्लियर हो जाएगा। इंटरजेक्शन, इसका हिंदी शब्द अगर देखा जाए इंटरजेक्शन, इसका हिंदी शब्द अगर देखा जाए तो उसे कहते हैं विस्मय सूचक शब्द। विस्मय, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, हैरत, ताज्जुब, एस्टोनिशमेंट। यानी जब कोई व्यक्ति किसी चीज को देखकर बड़ा ही हैरान सा हो, परेशान सा हो और उसे आश्चर्य होना शुरू हो जाए तो वही कंडीशन क्या कहलाती है? विस्मय कहलाती है। जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा होगा कि स्टार्टिंग में कहीं हिंदी किताब में हमने पढ़ा था प्राइमरी लेवल की, एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया, हाँ, और आगे वाला था कि भय विस्मय के काम अनोखे, देखे बहु व्यायाम अनोखे। तो भय विस्मय, ये विस्मय वाला शब्द नया नहीं, बहुत पुराना, लेकिन अलग बात है कि हम इसको समझ ना सके। विस्मय मतलब होता है आश्चर्य, ताज्जुब, सरप्राइज। अब यहाँ देखें इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा होती है ऐसा शब्द जो हृदय की तीव्र भावनाओं को प्रकट करे। भाई, भावना को प्रकट करे तो बात समझ में आती है। ये तीव्र भावनाएं क्या है? तीव्र भावनाओं का मामला बिल्कुल साफ है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम नॉर्मली बैठे हुए होते हैं, नॉर्मली कोई काम कर रहे होते हैं, सामान्य रूप से हम अपनी दिनचर्या में व्यस्त होते हैं और अचानक से हमको कोई खबर मिलती है, कोई न्यूज़ मिलती है, कोई समाचार मिलता है, या हम कुछ देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कोई घटना हमारे साथ होती है और अचानक हमारा मूड डिस्टर्ब होता है, या अच्छा हो जाता है या बुरा हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। जैसी घटना वैसा ही हमारा जो है हमारे मन की एक्टिविटी होती है। तो जब हमारी भावनाएं बदल जाती हैं, जैसे हम नॉर्मल बैठे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं और हमने कोई चीज़ पढ़ लिया, कोई समाचार सुन लिया, कुछ देख लिया, अब उस देखने पढ़ने का इतना ज़्यादा प्रभाव हम पे पड़ा कि हमें अचानक से तेजी के साथ हमारी भावनाओं में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। यानी हमारी सोच, हमारी कंडीशन, जैसे हम हंस रहे थे, अचानक दुख का समाचार मिला, रोना शुरू कर दिया। तो ये जो तीव्र भावनाएं होती है, यानी कि कभी कभी ऐसा नहीं होता, जैसे जो भावनाएं बहुत देर के बाद काम करें, उसका इस मामले से कोई लेन देन नहीं। तीव्र भावनाएं यानी कि हम अपने मन में नॉर्मली कहीं कुछ सामान्य रूप से कुछ और सोच रहे हो, अचानक से हम कुछ देखें, सुने, पढ़ें, जाने और हमारी भावनाएं बदल जाए। अब जैसी भावनाएं वैसा ही हमारा मन बदलेगा। समझे? जैसे अब जैसा हम समाचार सुनेंगे, जो बातें सुनेंगे, जो चीज़ पढ़ेंगे, जैसी घटना हमारे साथ होगी वैसा हमारा मन बदलेगा। अगर हमने खुशी की बात सुन ली है तो हम खुश हो जाएंगे, दुख की बात सुनी है तो दुखी हो जाएंगे, आश्चर्य की बात सुन ली तो हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बहुत कुछ हो सकता है। प्रेम का मामला हो तो हम, हो सकता है कि प्रेम की भावनाओं में पड़ जाए, हो सकता है किसी से नफरत हो जाए, बहुत कुछ हो सकता है। इस तरह से हमारी भावनाएं परिवर्तित होंगी। अब अगर भावनाएं परिवर्तित हो रही हैं, हम पहली कंडीशन पे ये काम करते हैं कि बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अपनी भावनाओं को हम अपने अंदर ही अंदर समेट लें, यानी अवशोषित कर लें। लेकिन कुछ भावनाएं ऐसी हैं कि जब ज़्यादा हो जाता है तो हम उसका प्रदर्शन करते हैं, कभी कभी चेहरे से, कभी कभी क्रियाकलाप से। जैसे माना कि हम बैठे हुए नॉर्मल, किसी ने कोई जोक सुनाया हमको, अचानक हमको बहुत ही खुशी हुई और क्या हुआ कि हम हंसने लगे। ये हमारा हंसना, ये भावना का एक प्रदर्शन है, खुशी की भावना का प्रदर्शन। तो ठीक ऐसे ही अगर हम कोई समाचार सुनकर कुछ भी कोई घटना हमारे साथ घटे, या कोई समाचार सुने, कोई बात हो और हमारी भावनाएं बदले, इतना बदले
कि हम उसको बर्दाश्त न कर सकें और कुछ कह बैठें, यानी उसी को जाहिर करने के लिए, उसी को प्रदर्शित करने के लिए हम कुछ कह दें। जैसे माना कि मैं कह रहा हूँ मोहन पढ़ रहा है, माना मोहन एक नाटी बॉय है, एक शरारती लड़का है, वो पढ़ता तो नहीं है लेकिन वो पढ़ रहा है, तो मैंने कहा मोहन पढ़ रहा है। और अगर वो शरारती कभी नहीं पढ़ने वाला है, हमने कभी पढ़ते हुए देखा ही नहीं, अब उसको कभी पढ़ते हुए देख लिया तो हमने कहा अरे मोहन पढ़ रहा है, तो ये जो आपने अरे कहा है ये किस लिए कहा? अपना आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि अरे मोहन तो कभी हमने देखा ही नहीं, आज देख रहे हैं कि पढ़ रहा है, तो ये अरे वाला शब्द क्या हुआ? यही है क्या? तीव्र भावनाओं का प्रदर्शन कर रहा है। या अगर दुख का समाचार, जैसे हम नॉर्मली यहाँ खड़े हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते अचानक कोई अपना कोई खास व्यक्ति आए और किसी दोस्त का नाम लेके कह दे कि अरे यार उसका तो एक्सीडेंट हो गया। अब बताइए कि हम तो हो सकता है कि अगर हमारा बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो, बॉजम फ्रेंड हो, तो हो सकता है कि हम रोने लगे। अब यहाँ तो पढ़ा रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे, सब कुछ हो रहा था, पता चला कि अचानक हम रोने लगे। तो रोना ये क्या है? जब हम रोना शुरू किए, अगर हम उस भावना को प्रदर्शित करने के लिए कोई शब्द बोल दें, जैसे अफसोस कि मेरा दोस्त एक्सीडेंट में मारा गया, इस तरह से मैं आपको हिंदी में कह के बता रहा हूँ, ट्रांसलेट कर लीजिएगा, इसी का आसानी से हो जाएगा। तो जैसे कह दीजिए अफसोस कि मेरा दोस्त मारा गया, ये जो अफसोस आपने कहा है किस लिए कहा? आप अपने दुख को व्यक्त करना चाह रहे हैं। ऐसे ही अगर और कहीं आगे चल के आपको कोई सुंदर चीज दिखाई दी, इतनी सुंदर कि आपसे रहा नहीं गया, अरे इतना सुंदर, जैसे व्हाट अ लवली फ्लावर दिस इज, अरे ये कितना सुंदर फूल है, ऐसे आश्चर्य। या कहा जाए व्हाट अ नाइस पिक्चर दिस इज, ये कितनी शानदार, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। या व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, ताजमहल कितनी खूबसूरत इमारत है। तो यहाँ ऐसा थोड़ी नहीं कि आप नाप के बताएं उनको कि हाँ कितनी, 1 किलो 2 किलो, ऐसा तो है नहीं, बल्कि आपको बस अधिकता पे यानी कि अधिकता दिखाने के लिए कि कितना अधिक सुंदर है, इस पे आपने कह दिया ये कितना अधिक सुंदर है। तो इस तरह से ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं? आपके इंटरजेक्शन। अब देखें परिभाषा है, जो ऐसा शब्द जो हृदय की तीव्र भावनाओं को प्रकट करे वही कहलाता है इंटरजेक्शन। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए, इसकी मिसाल, इसका उदाहरण, तो जैसे अलास, अलास मतलब होता है अफसोस। जैसे कोई कह दे लॉस, आई हैव मिस्ड माई चांस, अफसोस कि मैंने अपना अवसर खो दिया। माना किसी का अवसर था, कोई मौका मिलने वाला था, वो खो गया। खोने का मतलब ये है कि मिस कर गया अपना चांस। अब वो कह रहे लॉस आई हैव मिस्ड माई चांस, अफसोस कि मैंने अपना चांस खो दिया। उसे दुख हो रहा है अपने चांस को खो देने का, उसी दुख को व्यक्त करने के लिए उसने कहा एलॉस। तो ये एलॉस क्या हुआ? ये हुआ आपका इंटरजेक्शन। ओ यू हैव कम, अरे तुम आए हो। माना कि किसी के आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी और आ गया, आपको इतना ताज्जुब हो रहा है, इतना आश्चर्य हो रहा है, अरे आ गए, अरे आप आ गए। तो ये ओह कह रहे हैं, ये क्या है? आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं अपना। तो ये हो गया आपका इंटरजेक्शन। ब्रावो, शाबाश, ये प्रोत्साहन के लिए भी आता है, हौसला अफजाई के लिए, यानी कि इंकरेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे जैसे किसी का ब्रावो, कम टू द गोल, ब्रेवो, वेल डन, इस तरह से बहुत से शब्द जो है कहे जा सकते हैं। ब्रेवो, कम टू द गोल, यानी शाबाश, अपने लक्ष्य तक पहुंचो, लक्ष्य तक आओ। तो ये हुआ आपका ब्रेवो का शब्द, इंटरजेक्शन। आगे चल के हुर्रा, वाह वाह, जैसे माना कोई अच्छा काम कर दे, आप हुर्रा यू हैव डन वेल, वाह वाह तुमने बहुत अच्छा किया। तो यहाँ आप अपना प्रोत्साहन दिखाने वाला दिखाने वाली जो भावना है उसी को प्रकट कर रहे हैं, क्या कह के हुर्रा। तो ये हुर्रा मतलब वाह वाह, ये भी आपका क्या हुआ? ये भी इंटरजेक्शन है। व्हाट, हाउ, ये सभी क्या है? इस तरह से ये तो मैंने एग्जाम्पल में 2-4 शब्द दिया है, लेकिन इस तरह के ढेर सारे शब्द आपको इंटरजेक्शन के मिल सकते हैं। हाँ, इंटरजेक्शन में एक बात बहुत ध्यान देने की है, वो ये सिर्फ और सिर्फ विस्मय यानी आश्चर्य वाली बातें नहीं होती इसमें, यानी सिर्फ आश्चर्य व्यक्त करने वाले शब्द नहीं होते, बल्कि इसमें जैसी भी आपकी भावना है उस भावना को प्रदर्शित करने वाले शब्द को ही इंटरजेक्शन कहते हैं। अब भावनाएं जैसी जैसी घटनाएं वैसी वैसी भावनाएं आपकी होंगी। कभी प्रेम की भावना, कभी घृणा की भावना, कभी सुख की भावना, कभी दुख की भावना, कभी प्रोत्साहन की भावना,
तो कभी आश्चर्य की भावना, बहुत कुछ हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये छोटा सा वीडियो आपको इंट्रोडक्शन पे था, और इसके बाद में आपको अगला वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको ट्रांसलेट का फर्स्ट स्टेप, यानी कि एक भाषा से दूसरी भाषा में बातों को कहने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है इंग्लिश के लिए जो है टेंस। मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा, टेंस क्या होता है, कैसे बनता है और इसका महत्व क्या है। आज के लिए इतना ही। अब फिर इसके बाद मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।